समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं। माता-पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ निर्णय के क्षण में हम सदा किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए, और अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती, परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती और टूटती, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय। परंपराएं आम के फल की भांति होती है, जन्म के समय सबको कड़वा लगता है, कुछ समय बाद खट्टा स्वाद देता है। जिसे खटाई प्रिय वो उसका स्वीकार कर लेता है और फिर कुछ समय पश्चात वो मधुर लगने लगता है, सबका प्रिय बन जाता है। किंतु एक समय आने के बाद वो गल जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है महामहिम, खाने वाले को रोग लग जाता है और अंत में रह जाती है फल की सूखी गुठली। तो किसी के काम नहीं आती। परंपराओं से विरोध नहीं है महामहिम, किंतु परंपराएं जब शोषण का कारण बन जाएं, सुख के बदले दुख देने लगे, तो उस परंपरा को भूमि में गाड़ कर नई परंपरा को जन्म देना ही होता है।